दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। आज के वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में जितना ही कहें उतना ही कम है। दोस्तों आज हम लाए हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर यानी कि डीसी मशीन दोनों में आर्मेचर रिएक्शन का घटनाएं घटित होती हैं। इनके बारे में हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस फेनोमेना को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है जो डीसी मशीन को बड़ा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, और ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों का इसमें इंटरेस्ट भी कम कर देता है। तो दोस्तों मैं इस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट भी बढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को भी समझाऊंगा और इस वीडियो सेशन में पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। दोस्तों चाहे वीडियो कितना लंबा हो जाए मैं पूरा कवर करूंगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, ताकि जब व्यूज़ बढ़ेंगे ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा। इससे अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। तो देखते हैं ये आर्मेचर रिएक्शन पहले होता क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ये जितने भी फिगर बनाए हुए हैं बस आपका टाइम कम करने के लिए बनाए गए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है दोस्तों। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है पहले हम इस पर देखते हैं। आपने सभी लोग जो है प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि डीसी मशीन का जो मेन मैग्नेटिक पोल होता है वो स्टेटर पे होता है, मतलब ऊपर होता है, मशीन के स्थिर भाग पर होता है, और जो आर्मेचर होता है वो रोटर पे होता है, मतलब घूमने वाले भाग पे होता है, शाफ्ट पर होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप वहाँ जा कर के इसके कंस्ट्रक्शन को देखिएगा, समझिएगा, आप समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक स्थिर और एक रोटेटिंग। स्थिर वाला स्टेटर पे होता है और घूमने वाला रोटर पे होता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ बच्चे सामान्यतः गलतियाँ कर देते हैं, यहाँ पे सीधे ऐसे ही दिखा देते हैं मैग्नेटिक पोल को, जो गलत होने की लगभग 90% पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मैग्नेटिक पोल को दिखा देंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट हो जाएंगे, और परमानेंट मैग्नेट कभी अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप इसमें करंट के डायरेक्शन को ज़रूर दिखाइए क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इंटरनली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तभी जो है एन और एस एक दूसरे से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, ना कि मैग्नेटिकली। समझ रहे हैं ना, इनका कनेक्शन होना है, कभी अलग पॉसिबल हो ही नहीं सकते पोल। तो सबसे पहली जो आप गलती करते हैं, डायरेक्ट मैग्नेटिक पोल को आप ऐसे ही दिखा देते हैं, आप उसको करंट के डायरेक्शन के साथ दिखाइए। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक पोल है ये स्टेटर पे है और ये जो आर्मेचर है ये रोटर पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि कम्यूटेशन आसानी से हो सके। कम्यूटेशन के लिए इतना हम बवाला करते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसान भी होता है, कब इसमें स्पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है, मशीन हीट होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर भी आर्मेचर को हम इस पर रख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम्यूटेशन कराने के लिए, कम्यूटेशन जब आर्मेचर इस पर होगा तभी हो पाएगा। या देखिए एसी मशीन में आर्मेचर को स्टेटर पर रख देते हैं, कौन ये लफड़ा कौन पालने जाएगा स्पार्किंग का। इसको सीधे यार स्टेटर पर रख देते हैं, बाहर से सप्लाई ले लेते हैं हम, ना इसमें किसी प्रकार का कार्बन ब्रश वगैरह हम लगाते हैं और ना ही किसी तरह का स्पार्किंग होती है। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो स्टेटर पर रखने से बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन हम डीसी मशीन में इसको रोटर पे रखते हैं ताकि इसके एसी को डीसी में बदला जा सके। ये तभी होगा जब ये रोटर पे होगा। ठीक है, स्टेटर पे रखने से नहीं कम्यूटेशन हो पाएगा, डीसी में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। जबकि एसी मशीन में हमको कन्वर्जन करना नहीं है, डायरेक्ट लेना होता है, इसलिए उसको हम आर्मेचर को स्टेटर पे रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये आपके मेन मैग्नेटिक पोल हैं और मेन मैग्नेटिक पोल का काम क्या है, मेन फ्लक्स जनरेट करना। ठीक है, तो ये अपना मेन मैग्नेटिक पोल मेन फ्लक्स को जनरेट करते हैं जो एन से एस की ओर जाते हैं। यही एन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें करंट यहाँ पे डॉट का मतलब करंट बाहर जा रही है और क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है। जो तार है लपेटा गया इसमें ना, एक वो करंट अंदर बाहर से ये क्या हो जाएगी, अंदर से बाहर आएगी, फिर यहाँ अंदर जाएगी, फिर अंदर से बाहर आएगी, फिर अंदर, करंट ऐसे ही फ्लो होगी ना। तो इसमें अगर हम करंट को देखें, राइट हैंड रूल लगाएं हम, थंब रूल, तो करंट का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, तो आपका थंब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फ्लक्स निकल रहा है। निकलता कहाँ से, एन साइड से है। वही चीज़ हम यहाँ देख लें कि यहाँ जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे तो यहाँ फ्लक्स अंदर जा रहा है। अंदर किधर जाता है, यस साइड से अंदर जाता है, तो आपका यस हो गया।
ठीक है। तो एन और एस मेन मैग्नेटिक पोल हो गए। ये आपका आर्मेचर हो गया। आर्मेचर मतलब बीच में शाफ्ट होता है, शाफ्ट पे सिलिकॉन स्टील के मटेरियल को पंचिंग करके हम लगा देते हैं, उसमें स्लॉट काट के बाइंडिंग कर देते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मान लीजिए ये आर्मेचर है, इसमें ये आर्मेचर के क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्रॉस और डॉट नोटेशन के साथ दिखाया गया है। पहले तो हम यहाँ ये समझें कि यहाँ पे ये दो चीज़ें, देखिए आर्मेचर रिएक्शन हमारा टॉपिक, हम उस पर जाएंगे। उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पहले समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं समझे तो डायरेक्ट आर्मेचर रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें ये एक बात देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और फिर लिखा हुआ ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, हम पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए जब आपकी मशीन है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम बनाए हुए हैं एक ऐसे हम फिर से बना देते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए एन है और यस है, इस तरह के मैग्नेटिक पोल बीच में है। तो ये बताइए इसके जस्ट मीड में हम देखेंगे जितना इफेक्ट एन का है उतना ही इफेक्ट यस का होगा। तो जस्ट इसके मीड में एक लाइन अगर आप खींचे तो एक न्यूट्रल लाइन मिलेगी जिस पर एन और यस का बराबर इक्वल इफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो आपका एक्सिस है, ये एक्सिस तभी चेंज होगा जब एन को पीछे करें या आगे करें, यस को आगे करें या पीछे करें। तो ये मेन मैग्नेटिक पोलों के मीड में बिल्कुल जो एक्सिस आपको मिलती है दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकल, इनके बनावट से ये बनता है, ठीक है। इनका जो मेन मैग्नेटिक पोल है इसके जस्ट मीड में जो आपका एक्सिस बनता है, न्यूट्रल एक्सिस मिलता है, वो क्या है, GNA है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो फिर ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया कंडक्टर्स हैं, सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। तो जब यहाँ पे आप बात करेंगे जस्ट मीड में जो कंडक्टर्स हैं, इस पर आप ऐसे कह सकते हैं जितना प्रभाव एन का है उतना ही यस का है। यहाँ पे न्यूट्रल फ्लक्स एक्टिविटी है, इसलिए इसमें कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं होता है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ अगर हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इनका रोटेशन के डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे रोटेशन का डायरेक्शन और फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में इस कंडक्टर में। इस कंडक्टर्स में कोई भी EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा क्योंकि इससे फ्लक्स आपके नहीं कटते हैं। तो यहाँ जब कोई फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड नहीं होगा यानी कि कंडक्टर न्यूट्रल हो गए, इस न्यूट्रल कंडक्टर से जो एक्सिस जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये कंडक्टर्स में कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं होता। इसलिए ब्रश हम यहीं पे लगाते हैं ताकि सप्लाई आसानी से हम यहीं से ले सकें, ठीक है। आसानी से जो भी कंडक्टर इसके टच में आए हम आसानी से सप्लाई सीधे बाहर ले सकें। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर पे नहीं रखेंगे, मतलब MNA पर या मीड में नहीं हम ब्रश को रखेंगे तो लाइव कंडक्टर उससे शॉर्ट होगी। और जब लाइव कंडक्टर यानी कि जिसमें करंट होगा डायरेक्ट वो शॉर्ट होगी तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी। इसलिए हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही हम ब्रश को लगाते हैं ताकि स्पार्किंग कम से कम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आगे देखिएगा क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। तो यहाँ अब आपने देख लिया ये आपका MNA। तो होता क्या है, जब तक मशीन आपका कोई लोड नहीं होता है, लोड ना होने से कोई इनमें करंट नहीं होता है। जब लोड नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगा। जब मशीन पे कोई लोड नहीं होता है, कोई करंट नहीं होता, यानी कि आर्मेचर का कोई फ्लक्स नहीं होता है, तो ये MNA और GNA दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। मतलब ये है आपका GNA जस्ट इसके ऊपर होता है, MNA दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि अलग अलग हो जाते हैं, इनका बिछड़ना ही सारे समस्या का कारण है। तो आगे अब हम देखते हैं MNA GNA, मेन मैग्नेटिक पोल, आर्मेचर, ये आर्मेचर के कंडक्टर्स सारी चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि मेन मैग्नेटिक पोल से मेन फ्लक्स निकलेगा, आर्मेचर में भी कंडक्टर्स हैं उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है तो आर्मेचर का भी फ्लक्स निकलेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्लस रिएक्शन यानी कि आर्मेचर का रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, इसमें एक छुपा हुआ शब्द है आर्मेचर फ्लक्स का मेन मैग्नेटिक पोल, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स पे जो रिएक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आर्मेचर फ्लक्स मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को किस प्रकार से प्रभावित करती है या किस प्रकार को रिएक्ट करती है मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स से, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। बहुत प्रभाव डालती है, हम देखेंगे वो प्रभाव क्या हैं और उनको कैसे आसानी से हम रिमूव करते हैं, सारी चीज़ें
हम इसी वीडियो सेशन में अच्छे तरीके से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने माना ये कंडक्टर्स है, इसमें करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आप चाहें वो मान सकते हैं। इधर क्रॉस इधर डॉट जो भी आप मानना है मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इधर हमने माना करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर, तो जितना कंडक्टर यहाँ उतना ही कंडक्टर यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 कंडक्टर लगाए हैं, ये बिल्कुल इसमें न्यूट्रल आपका, ये कोई भी इसमें ईएमएफ नहीं है, कोई करंट नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इस करंट के डायरेक्शन के अनुसार अगर जनरेटर होगा तब रोटेशन क्या होगा, अगर मोटर होगा तब रोटेशन क्या होगा, इनको हम देख लेते हैं। चूँकि डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होता है, यानी कि दोनों में होता है, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो। तो एक बार हम रोटेशन का डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जनरेटर होता तो किधर कौन सा रूल लगाते, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर इस जो आपका फोर्थ फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या नहीं, ये हाँ फोर्थ फिंगर है। जो मिडिल फिंगर है ये फ्लोइंग करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ये आपका जो थंब है ये इसके रोटेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिखा देते हैं इसको। ये है आपका करंट किधर हो रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेशन का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, अंगूठा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कि जनरेटर है तो इसका रोटेशन किधर होगा, इधर होगा जनरेटर के केस में। अरे भाई आप कहीं भी ये चीज़ लगा लीजिए, इधर भी लगा लीजिए। यहाँ करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए ये यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका राइट हैंड रूल है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में आप इस थंब को रखिए, इधर जा रही फ्लक्स, करंट बाहर आ रहा है, देखिए अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है। यानी कि जनरेटर है तो रोटेशन ऐसे ही होगा, क्लॉकवाइज ही होगा इस डायरेक्शन के अनुसार। अब मोटर है तब डायरेक्शन क्या होगा, मोटर में आप क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लीजिए, आप कहीं भी लगाइए, इधर इधर कहीं भी लगाइए। लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि अगर आपका ये फोर्थ फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है, ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ये उस पर लगने वाले तार के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख रहे हैं। करंट है अंदर, देखिए अगर मोटर है तो जनरेटर के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं, थंब ऊपर जा रहा है, मतलब जनरेटर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, और आपका मोटर है तो रोटेट कर रहा है। यानी कि मोटर है तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। मोटर है तो आपका मशीन एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, जनरेटर है तो क्लॉकवाइज चलेगी। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, मोटर है तो इधर, जनरेटर है तो इधर। तो हमने दोनों को क्यों इस पर रिप्रेजेंट किया है, इसके पीछे हमारा लॉजिक है, हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सारे कंडक्टर आपके क्रॉस है, इधर डॉट है, आप यहाँ पे एमएनए है, जीएनए है। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही करंट फ्लो होगी तो होगा क्या कि ये रोटेट होने लगेंगे। जब ये रोटेट होंगे तो फिर ये जो न्यूट्रल कंडक्टर हैं वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यह यहाँ से यहाँ चला जाए। क्यों ऐसा होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। पहले आप यहाँ पे समझिए, ये न्यू एमएनए इसीलिए हमने दिखाया है। ये न्यू एमएनए मतलब इसमें कोई करंट बाद में जो है इसमें कोई करंट नहीं रह जाता, ठीक है। शुरू में तो रही, बाद में इसमें कोई करंट नहीं रह जाता। क्यों ऐसा भी हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अब देखिए अब हमें मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को तो दिखाया है, एन से एस की ओर जा रही है मेन मैग्नेटिक पोल का फ्लक्स। ये जो मेन मैग्नेट है, मुख्य पोल है, या फील्ड वाइंडिंग कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए आर्मेचर के अगर फ्लक्स को दिखाना है तो हमेशा थंब रूल यूज करते हैं। थंब रूल मतलब थंब करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, उंगलियां मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, यानी कि अगर क्रॉस है तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे एक आप दिखाइए, इसका मतलब सब में ऐसे हो रहा है। यानी कि जो आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। वही चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ करंट अंदर जा रहा था, फिर यहाँ से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। तो हमने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर से कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। तो हम अगर एक में देखें तो यही करंट आपका डायरेक्शन होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हम सारे कंडक्टर में यही डायरेक्शन होगा, तो इसलिए हम सबको ये एक साथ ले लिए। तो यहाँ फाइनली देख क्या रहे हैं कि मेन मैग्नेटिक पोल का फ्लक्स ऐसे है,
ठीक है। तो आर्मेचर का फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर है, तो यहाँ हमने आर्मेचर के फ्लक्स को दिखा दिया है और इधर मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्मेचर फ्लक्स और मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को जब दिखा दिया तो जाहिर सी बात है कि इनका एक रिजल्टेंट फ्लक्स भी बनेगा और उसका डायरेक्शन हम देखेंगे जस्ट इनके मिड में होगा। तो इस फिगर में हमने केवल मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को दिखाया है। इसमें क्या है, मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को हमने दिखाया, यानी कि फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ ऐसे हमने दिखाया, ऊपर से नीचे की ओर हमने दिखाया, इधर और इधर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं दिखाया क्योंकि हम रिजल्टेंट दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स आपको इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके फिगर्स को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि इनके मतलब क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहाँ देखिए आर्मेचर रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, कितने टाइप से हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और ऊपर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे आर्मेचर का फ्लक्स है, देखिए ये आपका, यही आपका आर्मेचर का भी फ्लक्स है और यहीं से मेन फ्लक्स भी जा रहा है। आर्मेचर का भी फ्लक्स, आर्मेचर का भी फ्लक्स इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए इसी डायरेक्शन में आर्मेचर का भी फ्लक्स और इसी डायरेक्शन में मेन मैग्नेटिक पोल का भी फ्लक्स, दोनों का यहाँ पे ऐड हो रहा है। इस पोल टिप पर दोनों का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपका आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स के जस्ट अपोजिट जा रहा है। इधर जा रहा है आपका मेन फ्लक्स और इधर आ रहा है आपका आर्मेचर का फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज कर रहा है, यानी कि इधर से तीर जा रही है उधर से अपोजिट आकर इसको ख़त्म कर दे रही है। यानी कि यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, मेन मैग्नेटिक पोल का फ्लक्स ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। 3 प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि डीसी मशीन में दुइये प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। भाई तीसरे से क्या दुश्मनी है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का नाम क्यों नहीं लिया जाता। सोचने वाली बात है, इसलिए नहीं लिया जाता है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होता है और मैग्नेटाइजिंग प्रोसेस बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेन मैग्नेटिक पोल के सैचुरेट होने की वजह से होता है। मेन मैग्नेटिक पोल उतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाती जितना ये मैग्नेटाइजिंग हो सके, ठीक है। तो जितना फ्लक्स जनरेट करेगी उतना ही मैग्नेटाइज हो पाएगा। लेकिन यहाँ डीमैग्नेटाइजिंग का जो रेट होता है यहाँ पे पोल टिप पर, वह मैग्नेटाइजिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए हम डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन नाम देते हैं। और यहाँ पे जो हो रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन देते हैं। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बहुत कम हो पाता है। वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों फ्लक्स डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। यहाँ और यहाँ 2 जगह ऐड हो रहे हैं और यहाँ 2 जगह क्या हो रहे हैं, डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फ्लक्स ख़त्म हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे फ्लक्स ख़त्म हो गया, केवल सारे फ्लक्स यहाँ पे मिले और यहाँ पे मिले। तो इस प्रकार से आपने क्या रिजल्ट निकाला कि फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। रीजन इसका आपको समझ में आ गया, डीमैग्नेटाइजिंग और यहाँ पे पोल टिप पर डीमैग्नेटाइजिंग होना, इस पोल टिप पर डीमैग्नेटाइज। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिख दिया है कि लीडिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइजिंग हो जाती है और ट्रेलिंग पोल पे मैग्नेटाइज। ऐसा कैसे लिख सकते हैं भाई, आप कैसे लिख सकते हैं ऐसा? ये मोटर और जनरेटर के लिए डिफरेंट केसेस हैं, इस बात को ध्यान में समझिएगा। क्वेश्चन आप किताबों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ किताबों में मनमानी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पे मोटर जनरेटर के लिए अलग केस है। देखिए, अब देखिए पोल टिप क्या होते हैं, लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप। अब तक हमने क्या बताया आपको, आर्मेचर रिएक्शन बताया। कौन कौन सा, आपका डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग होने की रेट बहुत कम है ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ मेन मैग्नेटिक पोल। 2 प्रकार का ही मेन प्रकार का आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है, उसका इफेक्ट हमने दिखाया कैसे आपको एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो मैंने अभी भी बताया कि आपका जो यमन्य होता है वह रोटेशन के डायरेक्शन, हम ना कहेंगे जनरेटर का रोटेशन, हाँ रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है। किसे, जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो
अब मोटर के केस में अपोजिट हो जाएगा, कैसे, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि एमएनए जो है शिफ्ट हो जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का होना। अब जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा जनरेटर के केस में हम देखेंगे, वो या भी इस कंडक्टर के लिए पैरेलल होगा। देखिए इस कंडक्टर में मेन मैग्नेटिक पोल और रोटेशन का डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो गए यहाँ पे। अब इसलिए अब इनमें करंट जीरो हो गया, यानी कि आपका न्यूट्रल कंडक्टर को मिलाने वाला एमएनए होता है। इसलिए एमएनए क्या हो गया, जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, नॉट जनरेटर, मोटर के नहीं। मोटर तो ऐसे घूम रहा है ना, तो एमएनए जो होता है मोटर के घूमने के डायरेक्शन के अपोजिट शिफ्ट होता है और जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। अब देख रहे हैं कि मोटर इधर घूम रहा है, न्यूट्रल कंडक्टर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इधर हमने मिलाया, एमएनए इधर हो गया, यानी कि जनरेटर के रोटेशन डायरेक्शन शिफ्ट हुआ और मोटर के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि एमएनए शिफ्ट कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ रोटेशन डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स पैरेलल हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फ्लक्स कटने लगे, अब यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगा। अब यहाँ पे अगर ब्रश लगाए तो डायरेक्ट लाइव कंडक्टर इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो जब स्टार्ट होगा तो स्पार्किंग ज़्यादा हो जाएगी। देखिए बैड रिजल्ट, अब स्पार्किंग बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि अब एमएनए न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पे आ गए। अब ब्रश तो आपको पहले ही जहाँ है वही है भैया। आप तो ब्रश को चाहो तो जनरेटर में रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, अब मोटर में रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। भाई मोटर है इधर घूम रहा है, तो ब्रश को मोटर में क्या होता है कि रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट शिफ्ट करना होता है और जनरेटर में रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट करो। तो ये बताओ, जब मशीन लोड पे है तो आप शिफ्ट करिए, अब मशीन नो लोड पे है तो फिर क्या करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होती है ब्रश शिफ्टिंग की काल्पनिक है, कल्पना ही कर सकते हैं, ये बार बार संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ब्रश शिफ्टिंग से आप आर्मेचर रिएक्शन में जो स्पार्किंग हो रही है कम कर सकते हैं, लेकिन ये सब बार बार संभव नहीं है। तो ब्रश शिफ्टिंग कैसे करेंगे, जनरेटर में तो रोटेशन के डायरेक्शन में, क्योंकि एमएनए उसी डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है ना। अगर मोटर है तो इधर घूमेगा, तो रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रश शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एमएनए क्यों शिफ्ट हो जाता है। जीएनए तो बेचारा अपनी जगह पे पड़ा से पड़ा रह जाएगा, एमएनए लेकिन इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, हम पूरी तरीके से आशा करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, क्यों एमएनए शिफ्ट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं पोल टिप के बारे में कि पोल टिप क्या होता है, किस पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है और किस पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी घटती है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन का आपने प्रभाव क्या क्या देखा, बहुत सारे प्रभाव आपने देखा। अभी हम सारे प्रभाव को एक जगह पे रखेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लेते हैं कि पोल टिप क्या होता है। पोल टिप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जब मशीन घूमती है तो जिस पोल टिप को छोड़ती है उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग पोल टिप, और जिस पोल टिप को एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग पोल टिप। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपको लीड कर रहा है, आपके आगे जा कर के आपको लीड कर रहा है, तो आपको अपने तरफ बुलाने के लिए ज़रूर पीछे मुड़ेगा, यानी कि कहेगा आओ हमारे तरफ आओ, क्योंकि वो आपको लीड कर रहा है। और जो ट्रेल मतलब जो आपको ट्रेलिंग जो मतलब जो आपके से पीछे छूट रहा है वो आपको ट्रेलिंग हो गया, जो आगे आपको लीड कर रहा है वो आपका लीडिंग हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब मशीन घूमेगी, जैसे सब पोल टिप हैं, ये भी जो कोना आप कह सकते हैं सब पोल टिप हैं, जो कोना कंडक्टर्स को पकड़ेगी वो आपका लीडिंग हो जाएगी, जो छोड़ेगी वो आपकी ट्रेलिंग हो जाएगी। अगर हम जनरेटर में बात करें स्पेशली, तो जनरेटर में हम देखेंगे कि ये ऐसे बढ़ रहा है कंडक्टर, ये जो पोल टिप है जनरेटर में ये क्या हो रहा है, इस कंडक्टर को छोड़ रहा है और ये पोल टिप कंडक्टर को पकड़ रहा है। तो जनरेटर के केस में ये आपकी लीडिंग हो जाएगी और ये आपकी ट्रेलिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे आइए फिर देखिए यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ पे ये पोल टिप छोड़ रहा है, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगी, ट्रेलिंग पोल टिप, और ये पोल टिप पकड़ रहा है तो ये लीडिंग पोल टिप हो जाएगा। जनरेटर में ऐसा होता है। तो अब हम कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में क्या लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाती है और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है और लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है इन द केस ऑफ जनरेटर।
ठीक है। मोटर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, मोटर उल्टा घूम रही है ना, तब इसको छोड़ रही है, इसको पकड़ रही है, तो मोटर के केस में ये आपके लीडिंग पोल टिप हो जाएगा और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप हो जाएगा, और ये आपका लीडिंग पोल टिप हो जाएगा और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप हो जाएगा। मोटर के केस में अगर हम बात करें तो लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो किताबों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें एक ही चीज़ लिख दिया है बस, जबकि जनरेटर और मोटर में अलग अलग केसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये पोल टिप भी समझ में आ गया होगा कि अब पोल टिप पर किस पर क्या होता है। तो अब हम समराइज करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन जब होता है, यानी कि जब आप मशीन को लोड देने से आर्मेचर में जब करंट फ्लो हुई, आर्मेचर में जब करंट फ्लो हुई तो उसमें रोटेशन आया इन द केस ऑफ मोटर। जनरेटर में आपने जब उसको लोड दिया, मतलब आर्मेचर में जब करंट फ्लो हुआ उस तरह से वोल्टेज रहता है, ठीक है। जैसे लोड देते हैं करंट फ्लो होता है, जैसे करंट फ्लो होता है आर्मेचर से फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न, जैसे करंट फ्लो होता है तो एमएमएफ जनरेट हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने लगते हैं। अब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर से निकले, मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे या तो क्रॉस करेंगे, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। 3 प्रकार का काम करेंगे। इसमें आपका जो मैग्नेटाइजिंग है, बढ़ाने का काम नगड़ है, बहुत कम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, या घटाने का काम और फ्लक्स की वैल्यू कहीं बढ़ाना कहीं घटाना है, डिस्टार्ट करना, ये दोनों ज़्यादा करते हैं। तो 2 प्रकार का मेनली आर्मेचर रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको हम समराइज करते हैं कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ये क्या क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या इसके कारण इस पर इफेक्ट पड़ते हैं, घटते हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, पहला कि जो आपका जीएनपी है, जहाँ जीएनए है वहाँ पे आपका फ्लक्स क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो, वहाँ पे जीरो नहीं रह जाता भाई। अब फ्लक्स देखिए यहाँ पे आ गया ना, अब फ्लक्स यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, यहाँ पे भी ज़्यादा आ जाता है। अब फ्लक्स यहाँ पे जीरो ना रह करके यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं जीएनपी पे फ्लक्स डेंसिटी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो पाती। एमएनएस शिफ्ट होता है मोटर में उसके घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में, जनरेटर में उसके घूमने के डायरेक्शन में। दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभाव आपने क्या देखा कि फ्लक्स नॉट यूनिफॉर्म, फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। फ्लक्स देखिए यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा कम कम, फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाता, ठीक। पर पोल टिप पर फ्लक्स हमने बता दिया किस पोल टिप पर फ्लक्स कब ज़्यादा होता है कब कम होता है। तो ये सारे प्रभाव पर डालता है आर्मेचर रिएक्शन। ये प्रभाव जो डालता है ये इससे स्पार्किंग भी बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर पे, यहाँ पे एमएनए पर हमने क्या किया, ब्रश लगाया। एमएनए नो की न्यूट्रल कंडक्टर, यार ब्रश तो फिक्स है, वो कहाँ चेंज होता है। तो हमने एमएनए पे ब्रश को लगाया ताकि इस पर कंडक्टर्स के करंट ये एक्सेप्ट करेगा आसानी से। अब हमने लाइव कंडक्टर पर जब लाइव कंडक्टर पर ब्रश डायरेक्ट पड़ेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि इस तरह से स्पार्किंग भी बढ़ जाती है इन द केस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब इसको रिडक्शन, हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको कम करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको हम देखते हैं कैसे हम कम करेंगे। पहला है एयर गैप को बढ़ाकर, ठीक है, इंक्रीजिंग या लेंथेनिंग एयर गैप। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि फ्लक्स का जो दुश्मन है वो एयर है। एयर फ्लक्स को इस्टेब्लिश नहीं करने देता है, ठीक है। मतलब अगर एयर फ्लक्स के मार्ग में आ गया तो समझ लीजिए कि उसको कम करेगा, रिलक्टेंस बढ़ जाता है। आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो स्थापित हो रही है उसके प्रभाव में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, उसके स्थापन में कमी आ जाती है, ठीक है। जैसे कहीं अग्नि जल रहा है, वहाँ पानी फेंक देंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, लगभग ख़त्म भी हो सकता है। वही चीज़ है, अगर फ्लक्स के मार्ग में एयर आ गया तो उसको रोकने का काम करता है। तो अगर इस मैग्नेटिक पोल में यहाँ पे हम गैप कर देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, मतलब आर पार कर दिए, यहाँ पे ऐसे हमने क्या कर दिया, आर पार कर दिया, ऐसे एयर गैप बना दिया। तो जो आर्मेचर का फ्लक्स हो एयर गैप से जब होगा ना तो एयर उनको रोकने की कोशिश करेगी, जिससे आपके आर्मेचर के फ्लक्स कुछ मात्रा में तो कम हो ही जाएंगे, मेन फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एयर गैप दे दिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडिंग एयर गैप, यहाँ पे लेंथेनिंग एयर गैप। अगर मान लीजिए हमने इसको अंदर ले लिया, यहाँ पे देखिए इसका हमने डिज़ाइन कैसे किया, ऐसे किया, यहाँ पे अंदर जब ले लिया, इस तरह का निर्माण किया तो यहाँ पे एयर गैप बढ़ गया ना, यहाँ पे आर्मेचर इनके बीच का एयर गैप बढ़ गया। एयर गैप बढ़ने से आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो कम क्या होगा, कम हो जाएगा,
ठीक है। आर्मेचर का जो फ्लक्स है कम हो जाएगा, जिससे आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो ये विधियाँ जो एयर गैप वाली है बहुत कम यूज में लाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं ये, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, इस पर एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न्स बढ़ा दें ताकि जो डीमैग्नेटाइज हो रहा है मेन पोल का फ्लक्स वो यहाँ से क्या हो जाए, वहाँ पे फुलफ़िल हो जाए वहाँ से। इसलिए एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न्स हम चाहें तो यहाँ पे बढ़ा करके आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी विधियाँ बस कहने सुनने को बहुत कम प्रभाव डालती हैं, बहुत कम ही आर्मेचर रिएक्शन को सुधार कर पाती हैं। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है, अगर इस आर्मेचर के फ्लक्स को हम न्यूट्रलाइज़ कर दें तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम एक पोल लगा दें, यहाँ पे हम ऐसा एक पोल लगा दें, यहाँ पे हम पोल लगा दें क्या N, और यहाँ पे एक पोल लगा दें क्या S, तो जो आपका यहाँ से फ्लक्स जाएगा जस्ट ऊपर फ्लक्स जाएगा। कैसे जाएगा, ऊपर फ्लक्स जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर का फ्लक्स ऊपर से नीचे आ रहा है और इस पोल का फ्लक्स नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आर्मेचर का फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस पोलिंग के साथ, इसको बोलते हैं इंटरपोलिंग। क्या बोलते हैं ये, इसको इंटरपोलिंग करता क्या है कि आर्मेचर के फ्लक्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इंटरपोलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। छोटे मशीनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो कंडक्टर्स होते हैं ना, इसमें जो कंडक्टर्स होते हैं, इनमें इसको हम क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसके जो कंडक्टर्स होते हैं आर्मेचर कंडक्टर के सीरीज में ही जोड़े जाते हैं, ताकि आर्मेचर में जैसे करंट बढ़ेगा इसके द्वारा फ्लक्स भी उसी तरह से बढ़ जाएगा। जैसे आर्मेचर में करंट बढ़ा, आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ा इधर इस मेन जो इंटरपोलिंग है इसका भी फ्लक्स बढ़ा, ठीक है। इसलिए आसानी से जो है आर्मेचर के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसके कंडक्टर्स को आर्मेचर के सीरीज में ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरपोलिंग छोटे मशीनों में आपका फ्लक्स न्यूट्रलाइज करने में काम आती है, आर्मेचर के रिएक्शन को कम करने का काम करते हैं इसके द्वारा हम। फिर या दूसरी मेथड से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके पोल फेस पे हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर दिया, और एक्स्ट्रा बाइंडिंग कर दिया इसको हमने क्या किया, इसको भी आर्मेचर से ही हम जोड़ दिया। तो ऐसा हम करेंगे तो ये जो फ्लक्स जनरेट करेगा ना, ये भी आर्मेचर के फ्लक्स के अपोजिट होगा। इधर से आपका फ्लक्स जाएगा बाइंडिंग का और उधर से आएगा आपका आर्मेचर का फ्लक्स, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पोल फेस पे भले ही होते हैं ये, लेकिन ये भी आपके आर्मेचर के सीरीज में होते हैं, बड़े मशीनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो होगा क्या है, जितना ही आर्मेचर में करंट बढ़ेगा, आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा, उतना ही आपका कंपनसेटिंग बाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा और आर्मेचर के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने में क्या होगा, सक्षम होगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम आर्मेचर रिएक्शन के फ्लक्स को क्या करते हैं, आर्मेचर के फ्लक्स को हम न्यूट्रल करके आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करते हैं, ना कि कभी समाप्त नहीं कर सकते। कभी भी आर्मेचर का फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर रिएक्शन कभी भी 100% कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने विचार किया और आपको हमने बताने की कोशिश किया कि किस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन को हम कम कर सकते हैं एयर गैप बढ़ा करके, फिर सम कंपनसेटिंग वाइंडिंग इंटरपोलिंग की व्यवस्था करके, इस पर एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न मतलब कंपनसेटिंग ऐसे अलग ये आपका कॉन्सेप्ट है कि मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, ताकि अगर न्यूट्रलाइज भी हो रहा है तो आपका एक्स्ट्रा फ्लक्स उसको फुलफ़िल कर सके। जैसे मान लीजिए अगर आपके खर्चे बढ़ जाए तो साइड से आप अर्निंग करने लगे जो कि आपके खर्चे को मैनेज कर दे, वही चीज़ ये चीज़ है और कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन के सारे प्रभाव को देखा, फिर उसको कैसे समाप्त किया ये हमने देखा। तो हमने जितनी भी बातें बताई उनको हम यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। हमने मेन मैग्नेटिक पोल बताया, ये आपका स्टेटर पे होता है, ये आपका आर्मेचर रोटर पे होता है फॉर कम्यूटेशन प्रोसेस। कम्यूटेशन में स्पार्किंग क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आर्मेचर का फ्लक्स देखा, मेन मैग्नेटिक पोल के फ्लक्स को हमने देखा कि कहीं पे फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, कहीं फ्लक्स मैग्नेटाइज हो रहा है, कहीं पे डीमैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइजिंग कंपेरिजन में ज़्यादा हो रहा है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और आपका डीमैग्नेटाइजिंग दो प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन देखे। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग से क्या होता है कि फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं होता, फ्लक्स डिस्टार्ट हो जाता है, कहीं फ्लक्स ज़्यादा कहीं फ्लक्स कम, इस तरह से डिस्टार्शन आ जाती है फ्लक्स में। तो ये होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और डीमैग्नेटाइजिंग में क्या होता है कि आपका जो मेन मैग्नेटिक का पोल का फ्लक्स है जो जा करके आर्मेचर बाइंडिंग से लिंक करके आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड करता, वो मेन मैग्नेटिक पोल का फ्लक्स ही इस आर्मेचर के फ्लक्स से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ये दो प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन हमने देखा और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब तक मशीन पे कोई लोड नहीं है, करंट नहीं है, आर्मेचर का फ्लक्स नहीं है,
तब तक आपका एमएनए जीएनए एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, किसी तरह का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लोड लगाते हैं, लोड मतलब अगर मोटर है तो आप उसको किसी मैकेनिकल लोड से आपने जोड़ दिया, अगर जनरेटर है तो आपने इलेक्ट्रिकल लोड से जोड़ दिया, कोई भी लोड आपने लगा दिया तो उसमें जब आर्मेचर में करंट फ्लो हो जाएगी, आर्मेचर का फ्लक्स आ जाएगा, तो आर्मेचर का फ्लक्स ही आर्मेचर रिएक्शन का क्या होता है दोस्तों, कारण होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये अब जिधर मशीन है, अगर जनरेटर है तो ये जो एमएनए है न्यूट्रल कंडक्टर को मिलाने वाली एक्सिस, वो जनरेटर में घूमने के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, मोटर में घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। ये चीज़ों को हमने देखा। तो ब्रश शिफ्टिंग से हम स्पार्किंग को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन का हमने प्रभाव देखा, फिर कैसे उसको रिमूव करेंगे हमने देखा कि कैसे इंटरकूलिंग के द्वारा, कंपनसेटिंग बाइंडिंग के द्वारा, फिर एयर गैप बढ़ा करके हम कैसे आर्मेचर रिएक्शन को दूर करते हैं। ये सब प्रोसेस को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया दोस्तों। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे एन किए, यहाँ पे एस किए। तो जनरेटर में क्या होता है कि जिधर मशीन, देखो जिधर मशीन घूम रही है, देखो ये अगर एन पोल है तो जिधर मशीन घूम रही है उसके अपोजिट पोल लगाते हैं। अगर एन है तो ये एस लगाएंगे, फिर ये एस है तो यहाँ पे एन लगाएंगे। अब मोटर में जस्ट उल्टा करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया, इंटरपोलिंग का कैसे हम कौन सा पोल कब लगाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन की टॉपिक पूरी क्लियर हुई, कवर हुई। आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सब खुशी रहें, सब आगे बढ़ें। धन्यवाद।